माई सेल्फ प्रवीण माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आज फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थॉट्स की, विचारों की शक्ति की। विचार जो हमारे दिमाग में से पैदा होते हैं और विचार जो इतनी ब्रह्मांड को चेंज करने की शक्ति अपने आप में रखते हैं। वैसे तो विचार 3 अक्षर का बना शब्द है, लेकिन इस विचार के जरिए ही एक व्यक्ति गरीब से अमीर बन जाता है और अमीर से गरीब, सड़क का, फुटपाथ का भिखारी बन जाता है। ये आकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है, पूरी सटीकता से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही है आकर्षण का सिद्धांत, यानी आप अपनी मनचाही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं विचारों की शक्ति से। यदि आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आप देखेंगे आपने अपने भाग्य को बदल दिया है, आपने अपने जीवन को बदल दिया है। आप एक अच्छे सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आप चाहें तो एक गरीबी, दीनहीनता के जीवन को भी अपना सकते हैं। आप विचार कीजिए कि आप एक गरीब हैं, दीनहीन हैं, आप कोई काम करने के लायक नहीं हैं। बचपन से बहुत से लोगों को माँ बाप ऐसे ही बोल देते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं। तो बच्चे के मन में वही रिप्रोग्रामिंग हो जाती है और जीवन भर वो साहस नहीं कर सकता कि किसी बड़े काम को हाथ पा सके। विचारों को बदलकर आप अमीर बन सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, आप सामाजिक ताना बाना को बहुत अच्छे से संभालते हैं, आपको रिश्तों की कदर है। तो आप देखेंगे कि आप वैसे ही जीवन को व्यतीत करने लगे हैं, वैसी ही कल्पना, वैसा ही जीवन आपकी लाइफ में उतरने लगा है। ये वैसे ही काम करता है जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक लोहे को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, लेकिन वो किसी और भी वस्तु को, तांबा, पीतल, जिंक, कांच या रबर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य के विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी, एहसास, फीलिंग, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस मनोकामना को लेकर हम चलते हैं, उसे प्राप्त करने के बाद हमें कैसी खुशी महसूस होगी, उस खुशी को, एहसास, उस फीलिंग को हमें प्राप्त करने से पहले जताना होगा। तभी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत काम करता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। आपने देखा होगा, आप कभी कभी अपने किसी प्रिय व्यक्ति को फ़ोन करना चाहते हैं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, लेकिन आपके मन में इच्छा बनी रहती है कि आपने उसे फ़ोन करना है और आप देखेंगे कि रात को या अगले दिन उस प्रिय व्यक्ति का फ़ोन आपके पास आ जाता है। आप किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बेसिक नीड को लेना चाहते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खरीद पा रहे। आपके बर्थडे पर या किसी विशेष दिन पर वो चीज़ आपको आपके किसी मित्र या रिश्तेदार की तरफ से प्राप्त हो जाती है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अच्छे पेपर्स दिए हैं एग्ज़ाम्स में और आप कल्पना करते हैं कि आपके 85% नंबर आ सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके 85% नंबर ही आ गए हैं। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जब हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो वैसा ही होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही सिद्धांत पर यदि हम काम करते हैं, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, तो हम अपने भाग्य को बदल देते हैं। हम सुखी जीवन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं और हम अपने विचारों की शक्ति से हम एक निराशाजनक जीवन भी जी सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको यूनिवर्स के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करना होगा, अपनी मनोकामना को रखना होगा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद आपने उसको प्राप्त कर लिया है ऐसे फील कराना होगा, यूनिवर्स को एहसास करवाना होगा, विजुलाइज करना होगा। आप प्राप्त करना चाहते हैं अच्छा घर, अच्छे रिश्तेदार, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छी कार, लेकिन आपके हाव भाव से तो ऐसा नहीं झलकता, तो यूनिवर्स आपकी इस इच्छा को रिजेक्ट कर देगा। आपका तन, मन, हाव भाव, व्यवहार पूरी तरह वैसा ही होना चाहिए जैसी डिमांड आपने यूनिवर्स के सामने रखी है कि आपको ये वस्तु प्राप्त है।
आपके मन में एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। यूनिवर्स को ये एहसास, ये प्रतीत होना चाहिए कि आपकी ये इच्छा के बगैर आपको चैन नहीं है। आप 24 घंटे उस इच्छा के बारे में सोचते हैं तो यूनिवर्स आपको वो इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है और उस चीज़ को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। जरूरत है तो आपको भी उस ओर अपने कदम बढ़ाने की। आपने विचार किया, यूनिवर्स से चीज मांगी, मनोकामना मांगी, तो आपको अपने विचारों के जरिए उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचना होगा, उस एहसास को जगाना होगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद आपको कैसा फील होता है। जब आप इस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जाएंगे तो यूनिवर्स तब देर नहीं लगेगी आप तक आपकी मनचाही वस्तु को पहुंचाने में। फ्रेंड्स, यूनिवर्स की तरफ से हमेशा आपके लिए तैयारी रहती है। आप मांगिए तो जब आप मांगते हैं फर्स्ट टाइम, तभी ही वो आपकी मनचाही वस्तु आप तक भेजने के लिए तैयार हो जाता है और उसको भेजने की कोशिश करता है। लेकिन यूनिवर्स को भी एहसास होना चाहिए कि आपको उस वस्तु की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसके बारे में कितना सोच रहे हैं। आपके व्यवहार में वो बात झलकनी चाहिए कि आपको आपकी मनचाही वस्तु मिलनी ही चाहिए, उसके बगैर आपको चैन नहीं। हमने यूनिवर्स से अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया, विचारों को व्यक्त कर दिया, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे हमने एक जहाज की टिकट कटवा ली, जहाज में बैठ गए, उस जहाज में तेल नहीं डाला। ये तेल होगा हमारे विचारों की शक्ति, फ्रीक्वेंसी का, हमारी एहसास, हमारी फीलिंग का, हमारी कल्पना की शक्ति का। मान लीजिए आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, बस आपने कहा मुझे कार चाहिए, कैसी चाहिए, क्यों चाहिए, क्या क्या करेंगे, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आपके शब्दों से, आपके हाव भाव से, आपके व्यवहार से ऐसा कुछ नहीं झलक रहा, तो यूनिवर्स आपकी इस इच्छा को रिजेक्ट कर देगा। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत काम नहीं कर रहा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनमें भी कुछ ना कुछ कमी रही होगी, वो उस फ्रिक्वेंसी पर अपनी इच्छाओं को लेकर नहीं जा रहे। उदाहरण के तौर पर बताऊंगी, आप कार की कल्पना कर रहे हैं तो आपको अपनी कार का रंग भी सिलेक्ट करना होगा, उसमें बैठकर आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आपने क्यों खरीदनी है कार, क्या क्या करेंगे, किन रिश्तेदारों के पास जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से कल्पना करनी होगी, विजुलाइज करना होगा, तब जाके आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपको अपनी कल्पना को, अपने विचारों को उस फ्रिक्वेंसी तक लेके जाना होगा जहाँ पर आपकी मनोकामना और आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका एहसास एक बराबर हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कोई आज का सिद्धांत नहीं है, बहुत पुराना सिद्धांत है। हमारे पूर्वजों ने भी इसका उपयोग किया है और इसका उपयोग करके उन्होंने अपनी मनचाही वस्तुओं को प्राप्त किया है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी मनचाही वस्तु को 3 मिनट में, 3 दिन में, 3 महीने में और 3 साल में भी प्राप्त कर सकते हैं। निर्भर आप पर करता है कि आप अपने ड्रीम्स और विजुलाइजेशन की और विचारों की शक्ति को कितना ज़्यादा जगा सकते हैं। इन सब को करने के लिए एक बहुत ही जो जरूरी तथ्य है वो है हमारे मन की एकाग्रता। हमारे मन में एकाग्रता होनी चाहिए, हमारा मन दृढ़ संकल्प होने चाहिए कि हमने इस चीज़ को प्राप्त करना है। ज़्यादातर हम सुन तो लेते हैं, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता और हम उस फ्रिक्वेंसी तक अपनी इच्छाओं को नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगी। जब तक आप विजुलाइज करेंगे आपका मन एकाग्र रहेगा। करना क्या है, आपने एक गिलास पानी लेना है, लेफ्ट हैंड में पानी को डालना है, ऐसे करके अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा रखना है, नीचे गिलास रख देना है, दाहिने हाथ में पानी डाल देना है और उस गिलास के ऊपर अपने हाथ को बिल्कुल सीधे रखना है, अपनी बाजू को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना। पानी की बूंदें जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, गिलास में गिरनी चाहिए। और तब आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने मन चाहे ड्रीम को विजुलाइज कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी भंग नहीं होगी। आप जितने टाइम बैठेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशनली और गहराई से आप विजुलाइज करेंगे। और जब आपकी ये विजुलाइजेशन की शक्ति, ये विचार, आपकी ये काम पूरा हो जाए, गिलास उठाइए और उसे पी जाइए।
ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कामयाब टेक्निक है। इससे आपके मन की बहुत एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी विजुअलाइजेशन की पावर जो है वो गहराई से आप इसे विजुअलाइज कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों। इस टेक्निक का मैं साइंटिफिक रीजन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी एंड सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और शेयर वीडियो को कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।